वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। और आज हम बात करेंगे वर्क एनर्जी। ये फिजिक्स का पार्ट है और इसका हम पार्ट 1 यानी इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम कवर करेंगे और उसमें पढ़ेंगे क्या है वर्क और किस तरह से वो काम करता है, क्या क्या चीज़ें उसमें यूटिलाइज होती हैं और क्या कैसे हम वर्क को निकालते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं अपनी स्लाइड को और समझते हैं कि पहली स्लाइड में हमारे पास क्या है। यहाँ पर पहली स्लाइड में दिया गया क्या, वर्क के बारे में हम समझेंगे वर्क एक्जेक्टली है क्या। पहले तो सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस अ मोशन। जब किसी के ऊपर फोर्स लगाया जाए। ठीक है, फोर्स के बारे में हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ लिया है कि फोर्स एक्जेक्टली होता क्या है। ठीक है, तो फोर्स जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं तो वो क्या करती है, एक प्रोड्यूस करती है क्या, मोशन को, मोशन प्रोड्यूस करेगी। जैसे कि ये जो है यहाँ एक फोर्स लगाया जा रहा है एफ, ये यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या एक मोशन क्रिएट होगा इस तरफ। ठीक है, अकॉर्डिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में वहाँ पर मोशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक कार क्या है, कार पहले ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, तो मतलब क्या एक मोशन क्रिएट हो रहा है कब, जब वो एक्सर्ट कर रही है फोर्स। ठीक है, फोर्स एक्सर्ट कर रही है ऊपर की तरफ तो ऊपर की तरफ गई और उसने फोर्स नीचे की तरफ लगाया तो फिर नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, जब फोर्स लगाया जा रहा है तब वहाँ पर क्या है, मोशन जो है देखने को मिल जाता है, उसे बोलते हैं हम क्या, वर्क डन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेनेवर अ फोर्स मेक अ बॉडी मूव देन वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक है, यहाँ पर जब भी मैं क्या बोलूँ, जब भी फोर्स क्या है किसी बॉडी के ऊपर लगाया जाएगा, ठीक है, मूव करने के लिए, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वर्क डन हुआ है। ठीक है, देन वर्क इज सेड टू बी डन, यहाँ पर कोई भी काम हुआ है ये हम बोल देंगे। फॉर डूइंग एनी वर्क एनर्जी रिक्वायर्ड, कोई भी काम करो भले हम बैठ के सोच रहे हो, ठीक है, तो भी वहाँ पर क्या एनर्जी कंज्यूम हो रही है। चाहे फिजिकल या मेंटल वर्क जो भी हम करते हैं, उन दोनों ही कार्यों में या दोनों ही कामों में हमारी एनर्जी वो है रिक्वायर्ड होती है या एनर्जी यूज़ होती है। ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, समझ सकते हैं आसानी से, क्योंकि बिना एनर्जी के तो हम सोच भी नहीं सकते, बिना एनर्जी के हम चल भी नहीं सकते। एनर्जी नहीं तो हम कोई भी काम, किसी भी तरीके का काम, चाहे मेंटली चाहे फिजिकली नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट पॉइंट, व्हेन वर्क डन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप। व्हेन वर्क इज डन, जब भी हम वर्क को डन करेंगे तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, यानी कि उसको यूज़ करेगा। तो वहीं पर पहले बोल दिया, अगर एनर्जी है तो ही हम सारे काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर वही बोला गया, जितना काम हम करेंगे उतनी हमें एनर्जी रिक्वायर होगी इस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, आई होप समझ में आ चुका होगा पहली स्लाइड को। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, और समझते हैं क्या है एग्जैक्टली इसके बाद की चीज़ें। ठीक है, जो हमने समझा है वर्क क्या है। दूसरी डेफिनेशन समझ लीजिए, वर्क डन इज मूविंग, वर्क डन इन मूविंग, सॉरी, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी एंड डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहाँ समझने वाली बात यह है कि वर्क डन को क्या बोल दे रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी, यानी फोर्स जितना लगाया गया बॉडी के ऊपर वो चीज़। दूसरा, डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में कितना उसने डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, ये हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है। वर्क डन, ठीक है, वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू F यानी फोर्स और S जो होगा हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उस पर वो समझ लेते हैं कि क्या है दो इंपॉर्टेंट फैक्टर। द वर्क डन बाय फोर्स इज डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। क्या है वो, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी कि फोर्स कितना लगाया गया, क्या है उसकी वैल्यू। ठीक, दूसरा, डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि क्या डिस्टेंस की वैल्यू है वो हमें पता चलेगा कितना डिस्टेंस में चल दिया है उस फोर्स की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर भी डायग्राम के हिसाब से भी समझ सकते हैं, डायग्राम के उससे भी समझ सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है, ये है इनिशियल पोजीशन। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल में डिफरेंस क्यों, क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाई किया गया। यहाँ पर जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ करके ये फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे सिर्फ इस पॉइंट की, इन दोनों बीच में जो भी डिस्टेंस डिफरेंस होगा वो हम क्या करेंगे, वो हम लिखेंगे एस। एस क्या है हमारा,
डिस्टेंस होता है, ठीक है। एस इज इक्वल टू डी। हमने एस डिस्टेंस कहाँ पर पढ़ा है, जितने भी लॉज ऑफ मोशन थे, ठीक है, वहाँ पर भी हमने देखने को मिल गए थे सारे। एस हमने किसको लिखा था, ग्रेविटेशन में भी लिखा था, ग्रेविटेशन में हाइट आ जाती है, ठीक है, और फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस में हमारा एस होता है क्या, डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आई होप समझ में आ चुका होगा आपको, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये सब क्या है, बेसिक्स हैं। बेसिक्स आपने बहुत पहले भी पढ़ लिए होंगे आपके जूनियर क्लासेस में। इसको बस रिवाइज में कर रहा हूँ ताकि आपको यूटिलाइजेशन पता चल जाए कि कहाँ पर ये चीज़ यूटिलाइज होने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास ये है और हम समझेंगे क्या है हमारे पास समझने के लिए। चलिए, वर्क डन, हम फॉर्मूला क्रिएट करें एक तरीके से। क्या है वर्क, क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में जितना क्या हुआ, डिस्टेंस क्रिएट हुआ, डिस्टेंस जितना कवर किया, वो हमारा क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स डायरेक्शन में इतना मूव किया गया डिस्टेंस, तो हमारा वही है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इफ अ फोर्स एफ acting on a body and moves its distance s in its own direction, मतलब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस s कवर कर लिया, तो हम क्या लिख देंगे, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं W इक्वल टू एफ इंटू एस। एस क्या है, डिस्टेंस, और एफ क्या है, फोर्स, और W क्या है, वर्क डन, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन समझने वाली हैं, क्योंकि सारी चीज़ यूटिलाइज होंगी आपके न्यूमेरिकल्स में और आगे की स्टडी में, ठीक है। आगे का जो चैप्टर आगे पढ़ने वाले हैं वहाँ पर भी सारी चीज़ें ये चीज़ यूज़ होंगी। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन द ग्राउंड, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन द ग्राउंड बाय अप्लाइंग फोर्स, देन द वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। यहाँ पर क्या बोला है, जब भी हम ग्राउंड पर रखी हुई किसी चीज़ को फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर वर्क डन होगा। फ्रिक्शन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, यहाँ पर क्या है, वर्क डन तो हो रहा होगा लेकिन हम फ्रिक्शन को भी अपोज करते हुए जा रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या है, हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि हमें फ्रिक्शन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये रही हमारी लास्ट स्लाइड है, आई थिंक ये, जी बिल्कुल लास्ट स्लाइड है। और समझते हैं क्या यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क है क्या, वर्क जो वर्क डन किया गया है तो उसकी यूनिट एग्जैक्टली है क्या, समझेंगे। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, इट इज नोन इट्स इन इट्स ओन डायरेक्शन, देन द वर्क डन इज नोन एज 1 जूल। तो वर्क डन क्या होगा, 1 जूल के बराबर हो जाएगा। कब, जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक लेकर के जा रही है आगे, तो वहाँ पर जो हमें देखने को मिलेगा वर्क डन, वो होगा 1 जूल के बराबर, ठीक है, 1 जूल। तो 1 जूल के बराबर क्या होगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी कि 1 न्यूटन का फोर्स और 1 मीटर का डिस्टेंस। तो इसके हम क्या लिख सकते हैं, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, यानी कि ये इसकी यूनिट भी हो गई है क्या, वर्क डन की यूनिट क्या हो गई, 2 यूनिट हो गई यहाँ पर, जूल और न्यूटन मीटर, 2 यूनिट हमारे पास वर्क डन की मिल गई, ठीक है। लास्ट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज डिनोटेड बाय जे। ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट हमेशा जे ही होगी, यानी कि जूल में लिखेंगे वर्क डन को। और वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पर क्या फोर्स का डायरेक्शन होता है, लेकिन हमारे पास जो हमारे वर्क डन का जो क्वांटिटी है वो क्या रहेगी, स्केलर रहेगी विदाउट एनी डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन केवल फोर्स का होता है, वर्क डन का कोई डायरेक्शन नहीं होगा। आई होप आपको ये सारी क्लासेस समझ में आई होगी, और कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी परेशानी हो रही है, बिल्कुल मुझे बताएं, ठीक है। कमेंट करते हैं मेरे वीडियोस पर, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। क्या करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, इसको जितना चाहें उतना शेयर कर दें, ताकि जो भी और स्टूडेंट्स हैं, तो आपके कलीग्स हैं, उनको पता चल जाए, कि उनको समझ में आए कि यहाँ क्या क्या नया पढ़ाया जा रहा है, और उनके भी ये काम हो जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करें, जहाँ भी ज़रूरत लगे वहाँ शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।